ये सब बोलने की बातें, सेवा विवाह, असल में तो सब अपना कमीशन कमाना चाहते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस है या कोई और बिजनेस है, कौन अपने जो सीक्रेट्स हैं वो बताते हैं। यही मकसद रहता है कैसे भी कोई मिल जाए मेरे को पकड़ लूं और इसको बिजनेस चिपका दो, प्रोडक्ट चिपका दो, मेरा कमीशन आ जाए, ठेला उठा के रवाना, खत्म बात। जैसे मैं एआई सीख रहा हूँ, मेरी टीम के अलावा मैं इस आईएमडीएसी प्लेटफॉर्म पे सारी नॉलेज सिखा रहा हूँ कि मुर्गी हलाल करनी है। हाँ, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज के साथ में इसका वे ऑफ वर्किंग ट्रांसफॉर्म हो, लेकिन वो नॉलेज मैं दे रहा हूँ लोगों को खुल करके। वैल्यू नहीं दे रहे पहले, वैल्यू नहीं। मोस्ट ऑफ डायरेक्ट सेलर्स सीधा 500 रुपए से प्राइवेट जेट पे पहुंच जाते हैं। बहुत समय तक चलेगा नहीं ये सिलसिला। और इसी कारण डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बदनाम है और डायरेक्ट सेलर्स के कारण ही है। लीड आ जाए कैसे भी, उसको वेबिनार में बिठाऊं, मेरे फलाना सर आएंगे और बिजनेस बताएंगे, फटाफट से फोन करके उसके पीछे पड़ जाऊंगा, वो फॉर्म भरा करके प्रोडक्ट दिलवा करके, ये बन गया कमीशन। एक बंदा स्टेज पे खड़ा रहता था और बाकी सब भी वो काले कोट पहन करके रहते थे। तो कमीशन से बिजनेस थकता है, बिल्कुल, लेकिन सेवा से वो बिजनेस छकता है। नमस्कार, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आईएमडीएसी के इस कैजुअल पॉडकास्ट में, जिसमें हम एक कैजुअल डिस्कशन कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज को इस बिजनेस के साथ में कैसे लेकर के चलें, जो हमने मैम से सीखा था उनके 2 डिकेड्स से भी ज़्यादा के एक्सपीरियंस में, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर उनका जो एक्सपीरियंस था। लेकिन आज हम एक अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम इस बिजनेस को देखने का परसेप्शन बदलना चाहते हैं लोगों का। और हमने लास्ट में क्लू छोड़ा था लास्ट वीडियो में कि डायरेक्ट सेलिंग क्या सिर्फ एक बिजनेस है या फिर सेवा भी है। तो आपके एक्सपीरियंस से बताओ कि आप इस बिजनेस को किस तरीके से लेते हो, कि क्या ये बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने का मकसद है या फिर एक सेवा, चैरिटी का भी जरिया है? उदित, ये तो जिसे कहना है 100% बात ही यही है कि ये तो है ही सेवा का प्लेटफॉर्म। कि जिसे हम कहते हैं कि इसके माध्यम से हम लोगों के घरों में, लोगों के चेहरों पर बहुत बड़ी खुशियां ला सकते हैं। क्योंकि सेवा ही कर रहे हैं, किसी को अगर जीवन का रास्ता बता रहे हैं, उसके जीवन में खुशियां ला रहे हैं, तो एक तरह की सेवा ही तो है। इसके बाद एक छोटी सी स्टोरी मैं बताती हूँ। स्टोरी तो क्या है, मेरे जीवन में ऐसी अनगणित घटनाएं हुई। एक छोटी सी घटना बता रही हूँ। एक लेडी थी और फाइनेंशियली बहुत उनका हाथ टाइट था। जिसे कहें तो 500 रुपये भी उनकी पॉकेट में नहीं रहते थे कि वो कुछ खर्च कर सके। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आई, उन्हें समझाया गया, उन्होंने मेहनत करी और फाइनली जब उनको रिजल्ट्स आए और पैसा आने लगा, तो जब थोड़े टाइम बाद मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया, मैं एक प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ। आप सोचिए कि जिसके पास में कुछ भी नहीं था, अगर आज अपने बच्चे को इंडिपेंडेंटली होकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हैं, तो उनके चेहरे की जो खुशी, उनकी आंखों के अंदर जो चमक थी, उसे पैसों से नहीं तोला जा सकता। तो क्या है ये? सेवा ही तो है। अच्छा रहा आपने प्राइवेट स्कूल बोला है, मेरे दिमाग में था क्योंकि मोस्ट ऑफ डायरेक्ट सेलर्स सीधा 500 रुपए से प्राइवेट जेट पे पहुंच जाते हैं। तो दिस इज द बेसिक रियलिटी कि आप छोटी छोटी चीजों से, असल में दिखाने वाली चीज ये नहीं है कि एक इंसान के पास में 500 रुपए खर्च करने के लिए नहीं है और वो सीधा प्राइवेट जेट से उड़ के कहीं जा रहा है। दिखाने वाली बात यह है कि वो डिपेंडेंट नहीं है आप किसी पे, वो इंडिपेंडेंट बन चुका है। और एक स्टूडेंट है, वो खुद की फीस मान लीजिए खुद भर पा रहा है इस बिजनेस से। एक हाउसवाइफ है जो खुद के खर्चे खुद चला पा रही है, खुद को इंडिपेंडेंट फील कर पा रही है। तो ये एक अपने आप में एक तरीके का एम्पावरमेंट है। किसी को इंडिपेंडेंट कर देना, किसी को 100 रुपये दान देने की बजाय उसे कमाना सिखा दो, तो आजीवन रोटी की उसकी अपनी व्यवस्था करवा दो। ये सेवा नहीं है तो क्या है? पर लोग अगर इसे पैसा कमाने का जरिया मानते हैं, तो वो लोगों के अपने विचार हैं। जो इसका फंडामेंटल अगर हम बोले ना, थंब रूल कहती हूँ मैं तो इसे, कि सेवा ही है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मेन बेस। और अगर हम बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग में पैसा तो बाई प्रोडक्ट आ जाएगा, लेकिन असली प्रोडक्ट तो है एम्पावरमेंट। वाह। तो बहुत सारी चीजें हैं इसके साथ में। तो लेकिन मैंने कई बार ऐसा देखा है प्रैक्टिकली, अगेन मैं अब ऑडियंस की साइड से हूँ, बहुत से लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग की वीडियोस देखी होगी, इवन नेगेटिव खुद का एक्सपीरियंस भी रहा होगा लोगों का, कि लोग किसी डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग में आप जाओगे, जैसे पहले फिजिकल मीटिंग्स होती थी, सेमिनार्स होते थे, एक बंदा स्टेज पे खड़ा रहता था और बाकी सब भी वो काले कोट पहन करके रहते थे। तो सब जगह बात हो रही होती थी, पैसा पैसा, मैंने इतना करोड़ कमाया, मैं लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, मैं इस प्राइवेट जेट पे जा रहा हूँ, या फिर पैसे पैसे की मटेरियलिस्टिक थिंग्स की बात होती थी। बिल्कुल। और अभी जो वेबिनार्स चलते हैं उसमें भी यही बात होती है। बिल्कुल। राइट। तो ज्यादातर लोग सिर्फ पैसे को हाईलाइट करके उसके पीछे खुद भागते रहते हैं और लोगों को भी भगाना चाहते हैं। सेवा, लोगों की खुद की साइकोलॉजी है कि यार ये फालतू बात करें। अभी ये वीडियो देखते हुए लोग सोच रहे होंगे कि ये सब बोलने की बातें, सेवा विवाह, असल में तो सब अपना कमीशन कमाना चाहते हैं, है ना। तो आपकी भी इतनी लंबी जर्नी में ऐसे एक्सपीरियंस रहे होंगे। ऐसे बहुत से अनुभव रहे। और देखिए, हमारी अपनी पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। तो जो टीम के अंदर लोग आते थे, उनके विचार भी एक से अलग अलग होते थे। कुछ लोग खाली पैसे के लिए आते थे और बात पैसा 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 पैसा, पैसा है तो सब कुछ है। पर फिर उन्होंने कुछ, जिसे कहते हैं कि कुछ ऐसी हरकतें भी करी जिसमें कि नेगेटिविटी
किसी भी कस्टमर्स या जो नए लोग हैं उनके अंदर आना स्वाभाविक है, ऐसा राइट। नहीं है। क्योंकि लोगों ने पैसा लिया, उनको मिसगाइड किया और उनका पैसा लेके गायब हो गए, तो ऐसे लोग फिर तो सच ही बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी भी काम को सही तरीके से करेंगे तो इसमें जो मेन इसका जो बेस है वो है ही सेवा। देखिए एक बात बताइए, डॉक्टर है, वो पैसा लेता है लेता है। तो हम क्या कहते हैं जी, सेवा कर रहा है। टीचर है, वो पैसा लेता है, लेकिन हम कहते हैं टीचर जो है समाज की एक एसेट है और सेवा कर रहा है और एक बढ़िया समाज, बढ़िया कल्चर डेवलप कर रहा है। हम उन सबको रिस्पेक्ट देते हैं। तो आज डायरेक्ट सेल भी तो वही है। हम लोगों को जीने का तरीका, उनकी आमदनी का रास्ता और उनकी नेक्स्ट जनरेशन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनकी ख्वाहिश हैं वो पूरे होने के तरीके बता रहे हैं और वो लाइफ में वो सब कुछ पा रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस पा रहे हैं। घर के बाहर लेडीज़ निकल रही हैं, देखिए आप, इंडिपेंडेंट बन रही है। तो उसके लिए कोई हम उनसे पैसा तो नहीं ले रहे हैं, बल्कि उनकी एक तरह से सेवा ही कर रहे हैं। तो ये तो आपका नज़रिया होना चाहिए कि इस ज़रिए मिल क्या रहा है। गुलाब का एक फूल है, हम सोचें उसमें महक आ रही है, कुछ लोग कहते हैं जी कांटे हैं, तो वो तो नज़रिया आपका है। इसमें बेसिकली सेवा ही है। मैं तो और जो लोग भी इस विचार के साथ आगे चलेंगे, तो अब मान के चलिएगा फिर रिज़ल्ट भी वैसा ही आएगा। राइट। बहुत सी ऐसी जॉब्स होती है, इवन जैसे डॉक्टर है, ठीक है, पैसा तो इसको इनकम आएगी, है? लेकिन वो एक तो ठीक है, एक फॉर्मेलिटी के लिए इलाज कर रहा है और एक सेवा के भाव से इलाज करता है। तो हम उसी डॉक्टर को अच्छा बताते हैं कि यार ये सेवा भावी आदमी है, इसके पास जाएंगे, उसी की इमेज बनती है। तो सेवा अपने आप में एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो यदि आपके बिजनेस में एड ऑन हो जाती है तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है, ओवरऑल सक्सेस मिल सकती है। और डायरेक्ट सेलिंग में बाय फॉर्चुनेट ये हमको मिलती है, राइट। लेकिन अब जैसे नई नेक्स्ट जनरेशन आ रही है ना, अब वो इस बिजनेस को जब करना शुरू करती है तो जैसा कि हम IMDA से भी लोगों को सिखाते हैं कि भाई आप इस बिजनेस को सेवा के तरीके से करो। आप सेवा करना, मोस्ट ऑफ द लोग समझते हैं कि सिर्फ वही सेवा है कि जैसे आप बाहर निकले, गरीबों की मदद करिए, हाथ पैर दबा रहे हैं, उनको कुछ पहना रहे हैं, खिला रहे हैं। बट देयर आर लॉट्स ऑफ वे जिससे आप सेवा कर सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हुए वो आपकी फुलफिल हो सकती है। जस्ट अज्यूम, मान के चलिए कि आप इस माइंडसेट के साथ में काम करते हो कि सर्व फर्स्ट अर्न लेटर। ये जो वर्ड है ना, सर्व फर्स्ट अर्न लेटर, ये आपके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को भी करने में आपको बहुत एडवांटेज दे सकता है। बिल्कुल सही कैसे? है। देखो समझते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नए लोगों को कैसे अट्रैक्ट करें, तो उसका फॉर्मूला यदि आप यही बना लो कि आप लोगों को वैल्यू दे रहे हो। आपने, जैसे मैंने लीड जनरेशन मास्टरी में और बहुत वीडियोस में ये चीज कवर करी है कि पहले आप लोगों को वैल्यू दो। कोई एक ऐसी प्रॉब्लम पकड़ो, उसका सॉल्यूशन आप दो। वो सॉल्यूशन के लिए जब एक किसी इंसान को वीडियोस देखते हुए, इन्फ्लुएंस होते हुए समझ में आ जाएगा कि इसके पास कुछ ऐसा है जो मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बिल्कुल। तो आपको राजी खुशी आपको अपना नेम नंबर ईमेल आईडी तो देगा। वही तो लीड है, कि वह लीड अट्रैक्ट करने का तरीका। ठीक है, अनजान लोगों को जिसको हम पसंद नहीं करते उसको हम पैसा तो छोड़ो, अपना नाम नंबर ईमेल आईडी इन्फॉर्मेशन भी नहीं देंगे। लेकिन जब आप सर्व करते हो, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हो कंटेंट के मीडियम से, अपने इन्फो प्रोडक्ट्स के मीडियम से, तो आप लोगों की सेवा कर रहे हो। तो आप इस परसेप्शन के साथ में काम करते हो कि सर्व फर्स्ट अर्न लेटर, पैसा बाद में आएगा, हम सर्व करेंगे। तो आपका बिजनेस प्रोसेस भी इजी हुआ, सेवा भी हुई। जबकि लोग तो पहले अर्न फर्स्ट, डायरेक्ट सेलिंग में लोग यही मकसद रहता है, कैसे भी कोई मिल जाए मेरे को, पकड़ लूं और इसको बिजनेस चिपका दो, प्रोडक्ट चिपका दो, मेरा कमीशन आ जाए, थैला उठा के रवाना, खत्म बात, मुर्गी हलाल करनी। हाँ। और इसी कारण डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बदनाम है और डायरेक्ट सेलर्स के कारण ही है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। दूसरा, यदि हम एक इस तरीके से निकाले कि महीना भर हमने काम किया है ना, और हम उसको मेजर करें इम्पैक्ट की फॉर्म में, नॉट इन फॉर्म ऑफ कमीशन शीट कि आप अपने कमीशन देख रहे हो कितना है, आप इसमें करो कि कितना इम्पैक्ट मैंने दिया। आपने कोई एक पर्टिकुलर निश पकड़ के उस पर कंटेंट बनाना शुरू किया, तो उससे लोगों पे कितना इम्पैक्ट गया, है ना। राइट। तो असल में वो जो इनकम है ना, वो इम्पैक्ट जितना बढ़ता जाएगा ना, आपके नए लोग भी अट्रैक्ट होते जाएंगे, आपकी अथॉरिटी भी रहेगी और आपसे लोग जुड़ना भी चाहेंगे। आप आज के टाइम पे हम बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, बड़े बड़े संदीप महेश्वरी हुए या और भी जितने बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको हम सुनते हैं। यदि आज के टाइम पे वो ये बोले ना, कोई भी एक चीज अगर वो डालते हैं कि अप्लाई टू वर्क विद अस या ना लेट्स मीट अस, तो लोग फटाफट से अपना नेम नंबर ईमेल आईडी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक डायरेक्ट सेलर जब डालता है ना कि अर्न 30,000 रुपीज विदाउट वर्किंग, फलाना ढिमका, वर्क फ्रॉम होम, कोई नंबर ईमेल आईडी नहीं देता, सब समझ जाते हैं कि ये गड़बड़ वाला काम है, लोग क्योंकि वो वैल्यू नहीं दे रहे, पहले वैल्यू नहीं दे रहे।
डायरेक्ट लीड आ जाए कैसे भी, उसको वेबिनार में बिठाऊं, मेरे फलाना सर आएंगे और बिजनेस बताएंगे, फटाफट से फोन करके उसे पीछे पड़ जाऊंगा और फॉर्म भरा करके प्रोडक्ट दिलवा करके ये बन गया कमीशन। लेकिन उदित ये बहुत समय तक चलेगा नहीं ये सिलसिला। राइट, नहीं चल पाता, धीरे धीरे लोगों में इसी कारण से नेगेटिविटी भी बढ़ती जा रही है। राइट, दिस इज द ट्रुथ। नाउ जैसे एक चीज हम और ऐड ऑन कर सकते हैं कि जैसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं आज के टाइम पे, जैसे कुछ भी सीख सकते हैं हम, वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में काम आएगी। मान लो हम स्पिरिचुअल नॉलेज भी लेते हैं, वो भी काम आएगी। कोई टेक्निकल नॉलेज, जैसे मैं एआई सीख रहा हूँ, मेरी टीम के अलावा मैं इस IMDSC प्लेटफॉर्म पे सारी नॉलेज सिखा रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैसे भी ग्रो करे प्रोफेशनली, एक नजरिया परसेप्शन लोगों का बदले और ये टूल्स और टेक्नोलॉजीज के साथ में इसका वे ऑफ वर्किंग ट्रांसफॉर्म हो। लेकिन वो नॉलेज मैं दे रहा हूँ लोगों को खुल करके, मतलब ये ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं आप टीम के साथ। हाँ, टीम के साथ में ये भी बहुत अच्छी बात और है। नॉलेज जो भी है उसमें लुका छिपी करने की बजाय लेट्स गिव। बिल्कुल, ये हाइड एंड सीक का गेम नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये भी एक सेवा है अपने आप में। तो असल में देखिए बीच में मैं आपको बोलना चाहूंगी, आज ट्रेडिशनल बिजनेस है या कोई और बिजनेस है, कौन अपने जो सीक्रेट्स हैं वो बताते हैं? कोई नहीं बताता। लेकिन इसके अंदर जो जितना बताता है उतना ही इसमें पाता है। तो ये क्या है? ये खुले दिल की, एक जिसे कहते हैं साफ दिल की ही तो बात है। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे लोग है ना, जैसे आप भी पहले कस्टमर से मिलने जाते होंगे, तो एक तो इस मकसद से जाते हो कोई कि भाई मैं जाऊं, वो प्रॉब्लम बता रहा है, बस मेरे माइंड में चल रहा है इस प्रॉब्लम में ये प्रोडक्ट चिपक सकता है, इस प्रॉब्लम में ये प्रोडक्ट चिपक सकता है, और फटाफट से पर्ची बना के दे दी, है ना। एक यदि कोई पर्सन इस मकसद से जाता है कि इनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, नहीं देखिए, ये मैं आपको यही बताना चाहूँगी यहाँ पर कि अगर मेरी सक्सेस का कारण यही रहा कि उन लोगों को मैंने अपना एक फैमिली समझा, फैमिली मेंबर समझा, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझा, उनके साथ जिसे कहते हैं ना हम एकजुट हो जाएं, और पैसा तो बहुत साइड में रखें, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी परेशानी है, उसमें हम कैसे हर रूप से कैसे ये के प्रकार उनको हेल्प कर दें और उन्हें उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दें, तो पैसा तो बाद में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ रिलेशन बिल्ड हो गया। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो उसमें कई बार ऐसा भी होता होगा, आपको लोग बोलते होंगे, कुछ दुआएं देते होंगे, प्रोडक्ट लें या नहीं लें? 100% जिसे कहते हैं कि दुआएं तो खरीदी भी नहीं जा सकती। राइट। और जब वो उनको रिजल्ट्स आते हैं, चाहे किसी भी तरह का रिजल्ट आया, उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से लेके, मैं तो देखती हूँ हमारे साथ इतने लोग, क्योंकि लेडीज वाला माहौल मेरे साथ ज़्यादा है, तो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी उगल देती हैं और उसमें कुछ ना कुछ हम लोग आपस में सजेशन से जो प्रॉब्लम से दूर हो जाती है, तो हर आदमी के मुंह से, हर एक इंसान के मुंह से वो दुआ ही निकलती है, जिसे आप पैसों से खरीद नहीं सकते। तो ये बिजनेस जब आप दुआएं बटोरते हैं और दुआएं देते हैं, तो फिर क्या है, एक तरह की सेवा ही तो है। मीन्स एक लर्निंग यहाँ से समझ में आती है कि जब हम कमीशन के पीछे भाग रहे हैं ना, तो कमीशन से बिजनेस थकता है, बिल्कुल सही, लेकिन सेवा से वो बिजनेस छलकता है। बहुत बढ़िया बोला है आपने। सो गाइस, कमेंट कर देना इस बात पे, इस वीडियो के ऊपर, और शेयर करना ये डायलॉग, हम एक रील बना के भी डाल देंगे। नाउ हमने ये बहुत अच्छे से समझ लिया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के थ्रू हम प्रोसेस में रहते हुए भी सेवा कर सकते हैं। बिजनेस करने का तरीका ही वैसा बना लें कि वैल्यू दें लोगों को, वैल्यू से ही हमारे को लीड्स आए, उन लीड्स को हम एज एन हेल्पिंग उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे इस बिजनेस के थ्रू हो सकती है या कैसे इस प्रोडक्ट के थ्रू हो सकती है, इस भाव से उनको बिजनेस प्रेजेंट करें, तो कहीं ना कहीं हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। दूसरा, बिजनेस जो लोग है ना, देखो मैं ये मानता हूँ कि पीपुल्स आर इमोशनल, और ये लोगों का बिजनेस है। एक इंसान, जैसे कोई हमारा फैमिली या रिश्तेदार है, वो कभी ये नहीं चाहता कि हम अपने रिलेशन का यूज पैसा कमाने के लिए करें, कमीशन के लिए करें ना। जैसे हम प्रोडक्ट्स बताते हैं अपने बिजनेस फैमिली को, है ना, किसी रिलेटिव को बिजनेस बताते हैं, कहीं ना कहीं होती है यार, सबको पता है कि ये बिजनेस करता है और इसका इसके पीछे कमीशन है। बिल्कुल 100%, इसीलिए रिश्तेदार सबसे पहले करनी काटता है कि मेरे से पैसा कमा लेगा ये, लेकिन भाव ही ना रहे। यदि हम एक, भाई ठीक है, रिश्तेदारों को एक बार साइड में रखा, जिसको हम टेक्निकल भाषा में हॉट लीड बोलते हैं, लेकिन जो वार्म लीड्स है, वार्म मार्केट है, कोल्ड मार्केट है, वहां पे वैल्यू देकर के लोगों को अट्रैक्ट करें और अपने उसी प्रपोजिशन में लोगों को वार्म और हॉट में कन्वर्ट करें। ये प्रोसेस मैंने एक्चुअली प्रोडक्ट डिटेलिंग मास्टरी में भी सिखाया है और लीड जनरेशन मास्टरी में भी सिखाया है, कैसे हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर सेवा भाव से सिर्फ वो प्रोडक्ट उनको एज ए सोल्यूशन दिया, और जब सेवा भाव होता है ना, तो जो रिजेक्शन मिलता है ना सामने से, उसका भी आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सही कह रहे हैं आप डिमोटिवेट नहीं होते कि इसने प्रोडक्ट नहीं लिया,
ठीक है। मैं तो यहाँ एक बात और बोलूँ कि जब हम सेवा भाव से कोई भी काम करते हैं, तो प्रभु भी तो हमारे साथ रहते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो भी वही चाहते हैं। तो ये हुँ, बिज़नेस एक ऐसा है जहाँ पर हम सेवा के ज़रिए दुआएँ बटोरते हैं, प्रभु को साथ लेके चलते हैं। हुँ, और आपने बहुत अच्छी बात बोली कि एक तरह का टाइप ऑफ स्पिरिचुअल जिसे कहते हैं, हुँ। उस जर्नी में भी तो हमारी ग्रोथ हो जाती है इस तरह से। राइट। और एक्चुअली वो जर्नी ऐसा नहीं है कि ईज़ी होगी, आपने सेवा अडॉप्ट कर ली तो ईज़ी होगी। मेरे को अभी हुँ, मैम की प्रभु के साथ होने वाली बात से एक डायलॉग याद आया, जो महाभारत में इवन हम खुद भी ऑब्ज़र्व करते हैं हुँ, हुँ। कि पांडवों ने संघर्ष किया, लेकिन उनकी जो इंटेंशन थी कि वो धर्म की स्थापना करना चाहते थे। बिल्कुल सही है। स्ट्रगल हुआ, लेकिन इंटेंशन जब सही थी तो प्रभु खुद उनके साथ में थे बिल्कुल, और उनकी खुद जीत हुई। यानी वो जब संघर्ष आपके पाले में आ रहे हैं ना, तो भगवान भी आपके पाले में आ रहे हैं। बिल्कुल। और जहाँ प्रभु है आपके साथ में, तो वहाँ सब कुछ संभव है। और हम इसके ज़रिए न केवल अपने परिवार की, समाज की, पूरे देश की अर्थव्यवस्था से लेके हर रूप को बदल हुँ, सकते हैं। अगर सेवा भाव रहेगा तो इस हमें ग्रोथ भी जल्दी मिलेगी और राइट, परमानेंट रहेगी। राइट, इसमें कोई शक नहीं है। राइट, बिल्कुल। तो ये एक अच्छा परसेप्शन होता है डायरेक्ट सेलिंग को देखने के लिए। एक अच्छा परसेप्शन हो सकता है कि हम इसको एक सेवा की तरह देखें बिल्कुल। और इस बिज़नेस को, जो टेक्नोलॉजीज़ हम सिखाते हैं, उनमें सेवा को ऐड ऑन करके हम इस बिज़नेस को अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें ना सिर्फ़ हमारा दिमाग खुश होगा, हमारी आत्मा भी प्रसन्न आत्मा भी। रहेगी। हमेशा हमको लगेगा कि वी आर इन ए गुड बिज़नेस, ठीक है? तो वो नेगेटिविटी वाली बात नहीं रहेगी कि हम कोई पागल बना रहे हैं लोगों को, या है ना, पैसा खींच रहे हैं लोगों की जेब से। वी आर जस्ट डूइंग सेवा। इसमें क्या रहता है, कहीं न कहीं ऐसा करके दिल पे बोझ रहता है अगर हम किसी को चीट करते हैं। राइट। और गलत अफ़वाह तो ख़ैर फैलती है, कंपनी और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम की भी एक हुँ, गलत इमेज बनती है, लेकिन है ना, क्या मानसिक शांति मिलती है उनसे। नहीं। व्यक्तिगत रूप से भी देखे जाएँ तो हुँ, आदमी चिल नहीं रहता है, लेकिन अगर हम सेवा भाव से लेंगे, हुँ, तो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि दिल-दिमाग सभी बहुत शांत रहेंगे और हुँ। जहाँ हैप्पीनेस है, और वहाँ सब ये कुछ है। चीज़ ना हम खुद के लेवल पे कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हाँ, सेलिंग बिज़नेस की एक सच्चाई है हुँ, कि कंपनी आपके कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल सही। कंपनी तो जो प्रोडक्ट बनाएगी वो ही बनाएगी, हुँ, ठीक है? कंपनी को जो मार्केटिंग प्लान रखना है वो ही वही रखना है। रखना मार्केट में कई उसमें ऑप्शंस हैं, आप अपने हिसाब से चूज़ करो, बट वो आपके कंट्रोल से बाहर की चीज़ है। आप सिर्फ कंट्रोल कर सकते हो अपने काम करने का तरीका, बिल्कुल दैट्स इट। सही है। उसमें ये सब चीज़ें आप ऐड ऑन कर सको और आईएमडीएसई में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा विदाउट परचेजिंग एनी कोर्स, ठीक है? तो स्टे ट्यून्ड। अब आगे हम बात करेंगे कि जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, हाँ, वो इस बिज़नेस को कैसे कर सकती है, ये सेवा वगैरह ये सब स्पिरिचुअल चीज़ें ऐड ऑन करके, और क्या नए तरीके हो सकते हैं, क्योंकि आपने बिज़नेस 2004 में शुरू किया था, उससे पहले शुरू किया था, तब से लेकर अब तक काम करने में कई बदलाव आए हैं। तो अब नेक्स्ट जनरेशन उन एक्सपीरियंस के साथ में और नई टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज के साथ में कैसे बिजनेस कर सकती है, सो वी विल डिस्कस अबाउट डायरेक्ट सेलिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन इन नेक्स्ट एपिसोड. Thank you so much. Stay tuned, subscribe this channel, share this channel, and let's join our mission to transform direct selling industry into modern direct selling. Thank you so much. Goodbye. Namaskar. नमस्कार।